हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की पहली कहानी रीमा जी की है। रीमा जी बताती है, आज से तकरीबन 30 साल पहले मैं अपने गांव में रहती थी। उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी। शाम होने के बाद गांव में अंधेरा छा जाता था। 7 बजते ही पूरा सन्नाटा हो जाता था। रात के 12 बज गए हो ऐसा महसूस होता था। एक शाम मेरे बेटे का पेट खराब हो गया था तो मैं उसे खेत में ले गया। मेरे बेटे का उम्र उस समय 7 साल था। पेट खराब होने के कारण मैं उसके साथ गई थी। मेरे हाथ में एक टॉर्च था। उस समय चारों तरफ सन्नाटा था, झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। मेरा बेटा खेत में शौच कर रहा था और मैं 15 से 20 कदम की दूरी पर खड़ी थी। तभी मेरी नज़र बगल की खेत में गई। उस खेत में कोई बैठा था, पता नहीं क्या, कुछ अजीब लग रहा था। वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। मैं सोचा शायद कोई काम कर रहा होगा। अभी 5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि मेरी नज़र फिर उस खेत में गई। मैं अब थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि वह जो खेत में था वह मेरे बच्चे के नज़दीक आ गया। लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर आ गया था। धीरे धीरे और नज़दीक आ रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसके गुर्राने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही उस पर टॉर्च जलाया वह और भी गुर्राने लगा। मैं बहुत ही घबरा गई। मैं झट से अपने बेटे को उठाया और वहाँ से भागा। हम लोग एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखे और सीधे घर पर आकर ही रुके। मुझे आज भी नहीं पता कि आखिर वो क्या था, कोई जानवर था या कोई प्रेत था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। हमारी दूसरी कहानी सोनू जी की है, जो कि उनके साथ 1 महीना पहले ही घटना घटी है। सोनू जी बताते हैं, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। उस दिन फैक्ट्री में ज़्यादा काम नहीं था तो मैं यूट्यूब पर हॉरर कहानी देख रहा था। उस समय ऑफिस में लगभग 4 लोग होंगे। मैं, मेरा एक दोस्त, हाउसकीपर और एक सिक्योरिटी गार्ड। मैं जहाँ बैठता था वहाँ पर 4-5 कुर्सियाँ और भी थी। यूट्यूब देखते देखते मुझे बाथरूम लग गया तो मैं वहीं मोबाइल चार्ज में लगाकर बाथरूम जाने लगा। बाथरूम के नज़दीक पहुँचा तो मैं सोचा चलो मोबाइल ले ही आता हूँ, भीतर बैठकर देखूँगा। जैसे ही मोबाइल लेने चेयर की तरफ बढ़ा, मैंने देखा एक आदमी मेरे चेयर पर बैठकर कान में हेडफोन लगाए आंखें बंद किए गाना सुन रहा है। उस समय मैं सोचा शायद कोई नया ज्वाइन किया होगा। मैं मोबाइल लिया और बाथरूम चला गया। जब बाथरूम से निकला तो वह आदमी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। जब मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया, हमारे चारों के अलावा यहाँ पर आज ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं शायद पहली बार कोई भूत देखा था। मैं बहुत ही डर गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी तीसरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी बीभू जी की है। बीभू जी बताते हैं, तकरीबन आज से 10 साल पहले मेरी उम्र 16 साल का था। मैं गांव में उन दिनों छुट्टी बिताने आया था। एक रात मैं छत पर सो रहा था तो मैंने देखा 500 मीटर की दूरी पर एक घर जिसमें 2 औरत की परछाई दिख रही थी जो शायद खाना बना रही थी। मैं जब अपने घड़ी पर ध्यान दिया तो उस समय 12:30 बज रहे थे। उस समय तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया और सो गया। जब अगली रात मेरी नींद फिर से जगी तो मैंने फिर से देखा, आज भी वो दोनों औरत खाना बना रही है। इस बार घड़ी में 2:30 बजे थे। मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर सोचा शायद उन लोगों को लेट हो गया होगा इसलिए अभी खाना बना रहे हैं। अब मैं जब भी रात को जागता तभी मैं उस घर में उस 2 औरत को खाना बनाते हुए देखता। दरअसल उस घर और हमारे गांव के बीच में एक छोटा सा नदी था, इसलिए मैं दिन में भी उधर नहीं जा पाता था। धीरे धीरे मुझे अब अजीब लगने लगा क्योंकि दिन में उस घर की तरफ देखता तो मुझे किसी भी इंसान का कोई हलचल उस घर के आसपास नहीं दिखता था।
अगली रात जब मैं रात को उठा तो मैं फिर देखा वही दो परछाई खाना बना रही है। फिर एक अजीब बात हुई, उसमें से एक औरत की परछाई मेरी तरफ घूमा। पहले तो मैं कुछ नहीं सोचा, फिर अचानक से मैं डर गया क्योंकि अब वह अपने हाथों से इशारा करके मुझे बुलाने लगी। मैं जिस छत पर खड़ा था वहाँ बिल्कुल ही अंधेरा था। पता नहीं वह मुझे कैसे देख लिया। मैं डर के मारे अपने बिस्तर पर लेट गया। तकरीबन 5 मिनट बाद फिर से जब देखा तो मेरे तो पसीने छूट गए। अब वह दोनों औरत मेरी तरफ खड़े होकर हाथों से इशारा करते हुए मुझे बुलाने लगी। मैं उस रात ठान लिया कि दिन में उस घर में जाकर ज़रूर देखूंगा। जब दिन हुआ तो मैं वहाँ गया तो उस घर को देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उस घर में कोई नहीं रहता और घर में सब कुछ जला हुआ था। आसपास के घर में जब पूछा तो पता चला 3 महीना पहले इस घर में आग लग गई थी और 2 औरत जलकर मर गई थी। ये बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा और डरते डरते ये बात मैं अपनी मम्मी को बताई कि हर रात मुझे उस घर में 2 औरत की परछाई मुझे बुलाती है। ये बात सुनकर मम्मी ने ना आओ देखा ना ताओ मुझे अगले सुबह ही बस से मुझे अपने हॉस्टल भेज दिया। मैं आज भी अगर मम्मी से पूछता हूँ तो मम्मी उस बारे में कुछ नहीं बताती। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सभी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो कहानी आपको अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।